हाँ बच्चों, अब हम सीरीज LCR सर्किट के बारे में समझते हैं। यहाँ पर हम इसको फेज़र मेथड से समझेंगे क्योंकि उससे समझना थोड़ा आसान होता है। तो हमने एक इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर को AC सर्किट के साथ सीरीज में ऐड किया है। अब फेज़र बनाने के लिए हमें ध्यान है, इंडक्टर में करंट π/2 फेज़ पीछे होता है, कैपेसिटर में करंट π/2 फेज़ आगे होता है और रजिस्टर में करंट पोटेंशियल के सेम फेज़ में होता है। तो हम यहाँ पे करंट को इस तरह से बता सकते हैं। अब फेज़र बनाने के लिए हम ये चाहते हैं कि सभी की करंट कोइंसाइड कर दें। तो कैपेसिटर वाले डायग्राम में करंट को कोइंसाइड करने के लिए इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। इसी तरह से इस करंट को इससे कोइंसाइड करने के लिए इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, जिससे रजिस्टर पे पोटेंशियल इस तरफ है तो इन कैपेसिटर पे पोटेंशियल π/2 फेज़ पीछे और इंडक्टर पे पोटेंशियल π/2 फेज़ आगे होगा। तो हमारा फेज़र कुछ इस तरह से बनता है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं कि VL की वैल्यू VC से बड़ी भी हो सकती है, VL VC के बराबर हो सकता है और इंडक्टर पर पोटेंशियल कैपेसिटर के पोटेंशियल से कम भी हो सकता है। अब हम समझने के लिए सबसे पहली वाली सिचुएशन को लेके चलते हैं कि इंडक्टर पर पोटेंशियल कैपेसिटर के पोटेंशियल से आगे है, ज़्यादा है। तो हमारे पास में अब ये पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास में इस तरह से आएगा। अब चूंकि हम ये फेज़र की बात कर रहे हैं तो इसका इक्विवेलेंट इनका रिजल्टेंट हमारे पास में इस ट्राइंगल से दिया जाएगा, जहाँ पर ये VL माइनस VC है और ये नेट पोटेंशियल। मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन AC वेरिएबल का वेरिएशन रोटेटिंग वेक्टर के प्रोजेक्शन से सिमिलर होता है, इसलिए हम इसको एज अ फेज़र कर रहे हैं। तो हमारे पास में यहाँ पर इन दोनों का रिजल्टेंट इससे दिया जाएगा, बेटा ये V हो गया और ये VL माइनस VC। तो हमारे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, V² = VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये हमारे पास में AC में LCR सर्किट था जो कि AC में है और वहाँ पर पोटेंशियल का सम इस तरह से हुआ है कि VR² प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर = V²। ये DC सर्किट से बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर ये DC सर्किट होता तो हमेशा V1 प्लस V2 प्लस V3 = V होता, लेकिन AC सर्किट में ऐसा हो जरूरी नहीं है। अब ये VL माइनस VC रिएक्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है, VR रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है और V नेट पोटेंशियल ड्रॉप या नेट इम्पीडेंस के अक्रॉस कहें। तो हमारे पास में ये पोटेंशियल में रिलेशन आ गया। अब VR को हम IR लिख सकते हैं, VL माइनस VC को I टाइम्स ऑफ XL माइनस XC लिख सकते हैं और V को हम I टाइम्स ऑफ Z LCR, जहाँ पे Z LCR सर्किट की टोटल इम्पीडेंस कहलाएगी। इस तरह से तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइनली लिखेंगे तो V की जगह पर I टाइम्स ऑफ Z LCR, VR की जगह पर IR और VL माइनस VC की जगह पर ये सब्सटीट्यूट किया जाएगा। तो हमारे पास में अब ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का आता है। सभी टर्म्स में से I² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो Z LCR = R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। ये हमारे पास में इम्पीडेंस का मैग्नीट्यूड है। तो अब हम यहाँ पर अभी इस इक्वेशन को ध्यान से देखें और फेज़र के हिसाब से देखें तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं।
तो यहाँ पर हम इसका इम्पीडेंस ट्राइंगल बनाते हैं। तो देखिए R और XL माइनस XC परपेंडिकुलर है, तो इसका इम्पीडेंस हम यहाँ पर Z से देंगे और ये एंगल हम फाई कहेंगे। तो इस ट्राइंगल को हम इम्पीडेंस ट्राइंगल कहते हैं। तो यहाँ से हम चाहें तो cos फाई पावर फैक्टर निकाल सकते हैं जो R/Z होगा। इसी तरह से हम tan फाई भी यहाँ पर निकाल सकते हैं जो XL माइनस XC/R है। तो हम इम्पीडेंस ट्राइंगल की मदद से पावर फैक्टर और फेज डिफरेंस दोनों निकाल सकते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पर फेज डिफरेंस ये आया बेटा, तो फाई इक्वल टू tan इनवर्स हम ऐसा लिखेंगे। तो जो इम्पीडेंस हम लिख रहे हैं उसमें जब फेज डिफरेंस शामिल करके लिखा जाए तो हमारा एक्सप्रेशन इम्पीडेंस का ऐसा होगा। तो ZLCR अंडर रूट ऑफ R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब पावर फैक्टर की बात करें तो पावर फैक्टर R/Z हो जाएगा cos फाई, ठीक है। चलिए, और पावर फैक्टर को हम P एवरेज अपॉन P RMS भी कहते हैं। अब हम एक चीज़ समझें, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो हमने सीरीज LCR समझा था, उस सीरीज LCR की मदद से हम सारे सर्किट्स को समझ सकते हैं। LC सर्किट हम अलग से पढ़ेंगे। अब मान लीजिए हमारे पास सीरीज LCR ये था जिसका इम्पीडेंस हमारे पास में R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर था। तो जब मैं प्योर रजिस्टिव की बात करूँगा मैं X 0 कर दूंगा, प्योर इंडक्टर की बात करूँगा तब R भी 0 कर दूंगा और C को 0 कर दूंगा। इसी तरह से जब मैं प्योर LR की बात करूँगा तो XC 0 रखूँगा, जब CR सर्किट की बात करूँगा तब XL 0 रख दूंगा। तो हमारे पास में ये जो सर्किट है प्योर रजिस्टिव, उसमें इम्पीडेंस के लिए, अच्छा हम पहले करंट की बात करें तो रजिस्टिव सर्किट में करंट सेम फेज में होती है। प्योर इंडक्टिव में करंट π/2 फेज पीछे होगी, प्योर कैपेसिटिव में करंट π/2 फेज आगे होती है। अब ये LR सर्किट है तो करंट पीछे होनी चाहिए, लेकिन अब यह π/2 से पीछे ना होके पीछे होगी, तो हम इसको करंट को यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। CR में करंट आगे होनी चाहिए। अब LCR में करंट आगे भी हो सकती है पीछे भी हो सकती है, तो हमने केवल एक बार फेज डिफरेंस फाई बता दिया। अब इम्पीडेंस की बात करें तो प्योर रजिस्टिव सर्किट का इम्पीडेंस R से देते हैं, फेज डिफरेंस 0 है। इंडक्टर में करंट π/2 फेज पीछे है और उसका इम्पीडेंस हम XL से देते हैं। हमने प्योर इंडक्टिव सर्किट पहले ही पढ़ा हुआ है, तो XL π/2, जहाँ पर XL क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो L ओमेगा से देते हैं। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में इम्पीडेंस हम Z इक्वल टू XC माइनस π/2 से देंगे और यहाँ पर XC की वैल्यू 1/C ओमेगा होती है। अब LR सर्किट के लिए हम XC 0 रख देंगे तो हमारा इम्पीडेंस अंडर रूट ऑफ R² प्लस XL² आएगा। CR सर्किट के लिए हम XL 0 रख देंगे तो हमारा इम्पीडेंस अंडर रूट ऑफ R² प्लस XC² आएगा। और LCR के लिए हम ये लिखेंगे। अब हम इन सभी के लिए इम्पीडेंस ट्राइंगल की बात करें तो इसके लिए इम्पीडेंस ट्राइंगल ये होगा। तो यहाँ पर cos फाई का वैल्यू R/Z है और tan फाई XL/R है। इसी तरह से इस वाले के लिए इम्पीडेंस ट्राइंगल में ये XC हो जाएगा, ये R होगा। तो हमारे पास में यहाँ पर tan फाई XC/R है और cos फाई अगेन R/Z, जहाँ पर Z अंडर रूट ऑफ R² प्लस XC² होगा। और यहाँ पर हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम करंट की बात करें तो देखिए इम्पीडेंस ट्राइंगल ध्यान होने पर हम पावर फैक्टर और फेज डिफरेंस आसानी से निकाल सकते हैं। और करंट रेजिस्टिव सर्किट की बात करें तो करंट EMF के सेम फेज में होती है।
इंडक्टिव सर्किट में π/2 फेज पीछे होगी, कैपेसिटिव सर्किट में π/2 फेज आगे होगी। यहाँ पर हम इन तीनों के लिए एक फेज डिफरेंस फाई बता रहे हैं, जो सर्किट के एलिमेंट्स के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। तो इस वाले टेबल में हमने LCR सर्किट से बाकी तीनों सर्किट के प्रॉपर्टीज को देख लिया है। नेक्स्ट में हम LCR सर्किट में उन सभी वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे जो फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज होते हैं। राधे राधे बच्चे।